के लिए 16 नवाइस धमाका खेज खतीब कुरान और हदीस में बोलने वाले मुबल्लिग जामे माकुल मनकुल उस्ताजुल उलमा उस्ताजी खलीफे हुजूर अजमलुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज शब्बीर अहमद साहब किबला अशरफी उस्ताज मरकजी दरसगाह दारुल उलूम अहले सुन्नत तनवीरुल इस्लाम कस्बा मरडोभा से है। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, आगे से लेके पीछे, दाएं से लेके बाएं पूरा मजमा हाथ उठाकर नारा लगाएं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से मुक़द्दस फैज़ाने मखदूमे सिमना खलीफे हुजूर अजमलुल उलमा हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो सोच भी अच्छी होगी, इल्म अच्छा है तो तकरीर भी अच्छी होगी। मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा, मैंने खुद को मदीने में टहलते देखा। ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी अच्छी होगी। डाइस पे खलीफे हुजूर अजमलुल उलमा। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। विलायत पादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी। विलायत पादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या हैं? फ़कत एक नुक्ते ईमा की तफसीरें। बेशक कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है इनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बहुत खूब। न तख्तो ताज में न लश्करो सिपाह में है जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है, जो बात मर्द कलंदर की एक निगाह में है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपका सिर्फ 15 मिनट टाइम लूंगा क्योंकि बाहर के खुतबा तशरीफ फरमा है और आप हजरात तशरीफ रखें। अभी हमारे जलसे की सरपरस्ती हुजूर अजमलुल उलमा सज्जादा नशीन आस्ताने जहांगीरिया की चौथा मुकद्दसा फरमा रहे हैं और जहाँ पे सियादत, जहाँ की क़ियादत एक आले रसूल के हाथ में हो, ये उसकी कामयाबी की ज़मानत। बेशक, बहुत खूब। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ और ना कोई गम। हम और आप हुजूर शहीद मोहम्मद अशरफ अलैहिर्रहमा के उर्स पाक में शिरकत की शहादतें हासिल कर रहे हैं। कुरान ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहियाउन, बल्कि वो जिंदा हैं
वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। तो शहीद जिंदा है, इतना यकीन रखो कि जो उनके आस्थाने पे हाजिरी दे रहे हैं और यह जाना कि हमको ये शहीद मिल्लत हमारी हाजिरी को जान रहे हैं। तबर्रुकन एक हदीस पाक समात फरमा लें। अन सहल इब्न हंज़ला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा जलसा कौमुन मजलिसन यज़कुरूनल्लाह फी यक़ूमूना हत्ता युक़ाला लहुम क़ूमू क़द गफ़रल्लाहु लकुम ज़ुनूबकुम व बुद्दिलत सय्यातुकुम हसनात। सुभान अल्लाह। हज़रत सहल इब्न हंज़ला से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग किसी ऐसी जमात में बैठते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है, जब वो मजलिस ख़त्म होती है, लोग जाने लगते हैं, तो मलाइके रहमत कहते हैं जाओ इस हाल में कद गफरल्लाहु लकुम ज़ुनूबकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारी गुनाहों को बख्श दिया। बेशक बहुत। वो बुद्दिलत लकुम सय्यात, और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया। तो ऐसी मुबारक मजलिस है कि इसमें आप हो, बुराइयां नेकियों से बदली जाती हैं। इन अल्लाह वालों के दरबार में आते हो और इनके आने में जब आप हाजिरी दे रहे हो, आप यकीन रखो। और इस तरीके से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब लमात में तहरीर फरमाते हैं, कद सबता फिल दीन अन्ना रूहा बाक़ियतुन व लहा इल्मुन व शऊरुन बिज़ाइर। बेशक बहुत खूब। दीन में ये बात साबित है कि रूहें बाकी हैं और उन्हें जायरीन का इल्म शऊर होता है। आने वाला आ रहा है। जब आम रूह का हाल ये है, तो मेरे मखदूम का हाल क्या होगा, ख्वाजा का हाल क्या होगा, साबिर कलेरी का हाल क्या होगा, अल्लाह वालों का हाल क्या होगा। बहुत खूब। हक है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। हक है बहुत खूब। और एक किताब में है यारिफूना मत मन अताहुम ज़ायरा, ये अल्लाह वाले पहचानते हैं जो इनकी ज़ियारत को आते हैं। अगर हम और आप आजम बाबू के मज़ार पे जा रहे हैं, उनकी बारगाह में जा रहे हैं, तो पहचान रहे हैं आने वाला कौन है। मखदूम की बारगाह में जा रहे हैं, शहीद मिल्लत की बारगाह में जा रहे हैं। बेशक बहुत खूब। ये सादाते किराम हुजूर शेख तरीक़त पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा है। अभी थोड़ी देर में आप नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे और ये सुनते आ रहे हैं कि ये औलादे अली हैं। बेशक औलादे अली हैं। अली हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद का मकाम कितना बुलंद है। हजरत अली की शान क्या है। एक मर्तबा सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सामना सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अली को देखकर मुस्कुरा दिया। अबू बकर सिद्दीक अली को देख के मुस्कुरा रहे हैं। कहा अली। अली ने कहा ये अबू बकर मुस्कुराने की वजह क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, हंस क्यों रहे हो। कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपकी सादगी देख रहा हूँ, आपकी निगाहें नीचे हैं। और हाल ये है कि आकाए करीम से मैंने सुना कि नबी ने फरमाया अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देंगे वही जाएगा। बेशक बहुत खूब। कहा ये देख रहा हूं मकाम इतना बुलंद और सादगी का आलम, निगाह झुकी हुई है। उसके बाद अली मुस्कुरा पड़े। अबू बकर पूछ रहे हैं अली तुम क्यों मुस्कुराए। कहा इसलिए मुस्कुराया कि जब आका ने फरमाया था
अली जिसको जन्नत में जाने की इजाजत देंगे वो जाएगा। तो उसके बाद नबी ने मुझसे कहा, अली गुनहगार को जन्नत में जाने की इजाजत दे देना, लेकिन अबू बकर के दुश्मनों को ना देना। अबू बकर तुम्हारा मकाम आए है, बहुत खूब, हक है। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि आपका इतना बुलंद मकाम कि आपकी जो दुश्मनी करे, आपका जो मुखालिफ हो वो जन्नत में ना जाए, गुनहगारों को तो इजाजत दे दूं। तो अली का मकाम ये है। सैयदना अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हो, अली मुश्किल कुशा हैं। आपकी जात का आलम ये है कि शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, हक है। अली का मकाम इतना बुलंद मकाम है, तो औलादे अली का मकाम कितना बुलंद होगा। बहुत खूब। सैयदना अली शेर खुदा खड़े हैं। एक सहाबी रसूलुल्लाह की बारगाह से आए। हजरत अली ने पूछा, कहां से आ रहे हैं? कहा, रसूलुल्लाह की बारगाह से, आमिना के लाल की बारगाह से। कहा, सुनो, जो नबी की बारगाह से एक बार आएगा तो अली के यहाँ 2 मर्तबा आना। वो सहाबी अली को लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हो गए कि आका मौला अली ये कह रहे हैं कि आपकी बारगाह से एक मर्तबा आने वाला अली की बारगाह में 2, अली की बारगाह में 2 मर्तबा आएगा। तो हजरत अली से नबी ने पूछा, अली क्या कह रहे हो? कहा, आका आप ही ने तो फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजा। तो जो शहर में दाखिल होगा वो पहले दरवाजे से आएगा, फिर दरवाजा से जाएगा। इसलिए आपकी बारगाह में आने वाला अली के पास से 2 मर्तबा से गुजरेगा। बेशक, बहुत एक मर्तबा आएगा, एक मर्तबा जाएगा। हक है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उर्से मुकद्दस। हम और आप खुशकिस्मत हैं, आले रसूल का दामन थामे हुए हैं और अली की औलाद का दामन हमने पकड़ा है। अली की औलाद का दामन थामे हैं, वो अली वो हैं। और इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, इसलिए शहीद के यहाँ हाजिरी दो। तो शहीद उस हाजिरी को जान रहे हैं, अल्लाह के वलियों के यहाँ हाजिरी दे रहे हो। आखिर बात अर्ज करके रुखसत हो रहा हूँ। कशफुल इज़ाम में इमाम राजी कहते हैं, इमाम राजी गुफ्ता, चूमी आए जायर निजदे कब्र हासिल मी शवद, नफ्से उरा ताल्लुके खास बसाए बेकब्र। जब ज़ियारत करने वाला कब्र के पास आता है तो उसको खास नस खास शर्फ जो है साहिबे कब्र से हासिल होता है। इसलिए किसी के बहकाने में ना हो कि ये शोहदा हैं, अब ये तो दुनिया से चले गए, ये वली हैं, ये दुनिया से चले गए। आप उनसे कह दो, हमें जो है कुरान और अहदीस करीमा की रोशनी में ये पता चलता है, वली जो होता है वो अगर जाहिर में है, दुनिया में है, अपने जिस्म के साथ है, तो वो जो है देखता है, और अगर वो कब्र के अंदर है तो भी वली की निगाह में देख रही है कि है कौन आने वाला आ रहा है, कौन किस मकसद से आ रहा है। वलायत, पादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फकत एक नुक्ते ईमा की तफसीर है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।